Hello everyone, welcome to class number 81 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोग्राम लिखना है? एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमें फाइंड करना है कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करके उसका फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। बट यहाँ पे हमें यूज करना है यूजर डिफाइंड फंक्शन को। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था जहां पे हमने फैक्टोरियल काउंट करने का ही प्रोग्राम लिखा था। बट वहां पे सिंपल प्रोग्राम हमने लिखा था, ना ही कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करके। बट आज हम जो प्रोग्राम लिखेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने का, वहां पे हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करके हम कैसे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्या करने के लिए? फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। ओके, तो जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे कहाँ से? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। उसके बाद लिंक सेक्शन यूज करके लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को। उसके बाद आएंगे डेफिनेशन सेक्शन में, कोई कांस्टेंट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है नहीं, तो उसका कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद आएंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम हमारे प्रोग्राम में कुछ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो चार तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है: फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड function with return type and argument, function with no return type no argument, function with return type no argument, argument and no return type। ऐसे चार तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जिस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन आप यूज करना चाहते हो, उसी तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन आप डिक्लेयर करके यूज कर सकते हो फैक्टोरियल काउंट करने के लिए या फिर फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूं नो रिटर्न टाइप। क्या काउंट करना है? फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम ले लेते हैं फैक्टोरियल। ओके, विथ आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट वाला मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया। ओके, अभी हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन ओपन करेंगे। उसके अंदर हम लेंगे एक वेरिएबल n। ओके, यूजर से अगर n का वैल्यू हम लेना चाहते हैं तो पहले यूजर को बताएंगे बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन की n का वैल्यू एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ n। ओके, उसके बाद यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। रीड करके स्टोर करेगा कहां पे? n वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, तो यूजर से हमने n वेरिएबल का वैल्यू ले लिया, जिस वैल्यू का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो अभी इस वैल्यू को हम कहां पे पास करेंगे? फैक्टोरियल फंक्शन के पास, फैक्टोरियल n। ओके, सो n का वैल्यू हमने पास किया फैक्टोरियल फंक्शन के पास। अब इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न आना है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या यूज किया है? वॉइड। मतलब ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। उसके बाद डिफाइन करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल फाइंड करके फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। इसके लिए हमने लिया एक वेरिएबल फैक्ट, जबकि फैक्टोरियल में हम सारा मल्टीप्लाई करके स्टोर करते हैं, इसीलिए मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा? 1। ओके, इतना समझ आ गया? अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर यहाँ पे लेंगे और एक वेरिएबल आई फॉर लूप के लिए। आई इक्वल्स टू, हम क्या कैसे करते थे? जिस नंबर का फैक्टोरियल काउंट करना है उस नंबर से लेके एक एक कम करते करते हम क्या करेंगे? जाएंगे 1 तक और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। वहां पे जो वैल्यू आएगा वो होगा टोटल क्या? फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, सो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? जिस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वो नंबर हमारा फर्स्ट नंबर होगा। तो जो नंबर का हम फैक्टोरियल काउंट करना चाहते हैं वो नंबर क्या है? वो नंबर किस वेरिएबल में है? n। तो i का वैल्यू हम असाइन करेंगे n के द्वारा। मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। मतलब i का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए, कितना? 1 से। ओके, n से लेके 1 तक एक एक करके हम कम करते करते जाएंगे। तो एक एक करके कम करते करते जबकि जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए यूज करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर i माइनस माइनस। ओके, उसके बाद फॉर लूप ओपन करेंगे, उसके अंदर यूज करेंगे फैक्ट
वेरिएबल, वहां पे हम क्या करेंगे, फैक्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई का वैल्यू एक एक करके। तो वो क्या करेगा, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जब कंडीशन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो क्या करेगा, उसके बाद फॉर लूप का काम खत्म। फॉर लूप का काम खत्म होने तक, तब तक फैक्ट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ वो है फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे printf फंक्शन, जहां पे हम प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जगह पे हम प्रिंट करेंगे फैक्ट वेरिएबल का वैल्यू। ओके, उसके बाद हमारा फैक्टोरियल फंक्शन क्लोज करेंगे, काम खत्म। ओके, तो ये रहा हमारा टोटल प्रोग्राम, जहां पे हम यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू एक्सेप्ट करके उसका फैक्टोरियल काउंट करेंगे बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे हमने यूज किया यूजर डिफाइंड फंक्शन को और इस प्रोग्राम को लिखा। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली, अगर हम ऐसे प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रॉपर्ली ये काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली हमें फैक्टोरियल काउंट करके प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो हम एग्जांपल कर रहे हैं फैक्टोरियल फाइंड करने का बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम खत्म। अभी लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर। तो मैंने फर्स्ट लिंक किया stdio हेडर फाइल को, फिर अभी लिंक करेंगे conio हेडर फाइल को। ओके, दोनों हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं। फिर आएंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, जहां पे हमें डिक्लेयर करना है एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल, सॉरी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको यूज करके हमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम मैंने दिया यहाँ पे फैक्टोरियल। ओके, और उसका मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट भी दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, उसके बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद जिस नंबर का हम फैक्टोरियल काउंट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उस नंबर को यूजर से एज ए इनपुट लेंगे। तो पहले यूजर को बताएंगे n का वैल्यू इनपुट करने के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू एंटर करो। ओके, उसके बाद यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन, और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम रीड करके स्टोर करेंगे n वेरिएबल के एड्रेस में। यूजर से n का वैल्यू लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एज ए आर्ग्यूमेंट फैक्टोरियल फंक्शन के पास n का वैल्यू पास करेंगे। ओके, तो n का वैल्यू अभी हम पास करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन के पास। ओके, तो अभी उसका और कुछ काम नहीं है, मेन फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अभी फैक्टोरियल फंक्शन को। तो फैक्टोरियल फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक नंबर का, तो फैक्टोरियल फाइंड करके जिसमें स्टोर करेंगे उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिया एक वेरिएबल फैक्ट, और जबकि हम फैक्टोरियल जो काउंट करते हैं सारा मल्टीप्लाई करके स्टोर करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होता है, 1। तो मैंने फैक्ट का मिनिमम वैल्यू ले लिया 1। ओके, और फैक्टोरियल काउंट करने के लिए जबकि हम फॉर लूप का यूज करते हैं, तो यहाँ पे और एक वेरिएबल हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लिया i। ओके, उसके बाद यूज करेंगे फॉर लूप। तो फैक्टोरियल हम काउंट जो जिस नंबर का करेंगे उस नंबर से लेके एक एक कम करते करते जाएंगे और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या होगा, जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया है वो वैल्यू कहां पे स्टोर है, n वेरिएबल में। तो i का फर्स्ट वैल्यू है n, और i का वैल्यू हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करते करते कहां तक लेना है, 1 तक। मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, लास्ट वैल्यू 1 होना चाहिए। ओके, और n से 1 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, i प्लस प्लस, क्या है माइनस माइनस, i माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम करेंगे i माइनस माइनस। ओके, उसके बाद फॉर लूप ओपन करेंगे। फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, फैक्ट वेरिएबल यूज करके फैक्टोरियल काउंट करेंगे। मतलब n से लेके जो एक एक करके कम करते करते जाएंगे, सारे नंबर्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते करते फैक्ट वेरिएबल में स्टोर करते करते जाएंगे। ओके, हो गया।
जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब फैक्टोरियल का मतलब ये प्रोसेस जो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। तब तक फैक्ट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो है उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे, printf फैक्टोरियल ऑफ जिस नंबर का फैक्टोरियल काउंट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे %d। फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज अगेन %d। फर्स्ट %d में हम रिप्रेजेंट करेंगे उस नंबर को जिस नंबर का हम फैक्टोरियल काउंट कर रहे हैं n का। उसके बाद सेकंड %d में हम रिप्रेजेंट करेंगे उस फैक्टोरियल वैल्यू को जो कि फैक्ट वेरिएबल में स्टोर है। ओके, उसके बाद सेमीकोलन, फंक्शन का काम खत्म, फंक्शन को क्लोज कर देंगे। ओके, अभी इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं। कोई भी एरर नहीं है, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है। एंटर द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू एंटर करो। तो n का वैल्यू सपोज हम लेते हैं 5। ओके, तो क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ओके, तो पता चल गया कि कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करके हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, जो कि आज हमने अभी प्रैक्टिकली करके देखा। ओके, तो आई थिंक आज हमने जो प्रोग्राम प्रैक्टिस किया वो प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया है, जिसको हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।